हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे विद्यार्थीगण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्यार्थीगण भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा सीरीज चल रहा है ना। तो पीछे हमने बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण 10 मिनट्सों में हम लोग इसको निपटाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो 570 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 570 ईस्वी में, याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थीगण। ठीक है, किसका? मोहम्मद हजरत साहब का, पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का जन्म। और पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब की मृत्यु जो हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और अगला सवाल है कि मक्का स्थित है सऊदी अरब में। ठीक है, अब बता दें मक्का जो है, जिस तरह से हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के लिए तीनों धाम होते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल यानी कि धार्मिक स्थल है मक्का, है ना। वहाँ लोग हज पे जाते हैं, जिस तरह हम लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उस तरह इस्लाम धर्म के लोग मक्का हज पर जाते हैं। ठीक है, जो कि सऊदी अरबिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण कि हिंद की जनता यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। किसने किया था? अरबों ने। ठीक है, अरबों मतलब अरबियों ने किया था फर्स्ट बार हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला लाइन है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय। मोहम्मद बिन कासिम पर द्वारा सिंध पर विजय विद्यार्थीगण 712 ईस्वी में किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम ही था विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। मोहम्मद बिन कासिम भी तो कहाँ के थे? अरब के थे। इसलिए प्रथम जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कहाँ के थे? अरब के थे। ठीक है, अगला है कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी? अरोड़। कहाँ थी? आरोड़ थी, याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, अगला लाइन है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। मेरा विद्यार्थी याद रखिएगा ये चीजें। गजनी राजवंश के संस्थापक कौन थे? अल्पतगीन थे। ठीक है, अगला लाइन है कि वह चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, विद्याधर थे। वह चंदेल शासक विद्यार्थीगण जो महमूद गजनबी से कभी पराजित नहीं हुए, वह विद्यासागर थे। ठीक है, अगला लाइन है कि महमूद गजनी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 बार। विद्यार्थीगण ये इस पे थोड़ा मतभेद है, क्योंकि बहुत सारे बुक जो है अलग अलग डाटा छापते हैं, कोई 18 मिलेगा, कहीं 17 मिलेगा, है ना। तो इसका राइट जो आंसर होगा, जो करेक्ट होगा, वो 17 ही होगा, क्योंकि हमने NCERT से उठाकर लिखा है। ठीक है, तो NCERT के माध्यम से 17 बार ही होगा, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, आशा करते हैं कि अब तक के जितने भी सवाल होंगे आपको समझ में आया होगा, और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? इतवी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? इतवी था। दरबारी कवि किसका? महमूद गजनवी का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि शहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है। शहनामा के लेखक कौन है? शहनामा के लेखक फिरदौसी, है ना। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन रहा है कि शहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। और वह संबंधित है किस चीज़ से? महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। शहनामा के लेखक जो फिरदौसी हैं वह महमूद गजनवी के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, अगला लाइन है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार में प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था कौन? अलबरूनी।
याद रखिएगा, महमूद गजनी के साथ जो भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था वह अलबरूनी हुआ करा था। ठीक है, अगला लाइन है कि अलबरूनी भारत आया था कब? 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, अलबरूनी जो भारत आया था 11वीं शताब्दी में आया था। अगला लाइन है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था अलबरूनी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये पुराण जो है ये हिंदू ग्रंथ है और इसको अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो है मुसलमान जो है इस्लाम धर्म के, वह अलबरूनी था। अलबरूनी एक इस्लामिक धर्म से बिलोंग करते थे और उन्होंने वो पहले मुसलमान बने जो पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में छपे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग। ठीक है, अगला लाइन है कि महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था कौन? भीमदेव प्रथम ने। प्यारे विद्यार्थियों, सोमनाथ मंदिर को जो है लूट लिया था, ध्वस्त कर दिया था कौन? महमूद गजनवी ने। लेकिन फिर उसका पुनर्निर्माण जो करवाया वह भीमदेव प्रथम ने करवाया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लाइन है कि एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। किसने? महमूद गजनवी ने। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने जब सिक्का चलाया तो उसके एक साइड पे संस्कृत से लिखा हुआ मुद्रा लेख था। ठीक है, अगला लाइन है कि मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। प्यारे विद्यार्थीगण, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और एक बात बता दें कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ठोक दीजिए, है ना। उससे आपका कुछ जा नहीं रहा है, हमको कुछ आ नहीं रहा है, तो लाइक करके जाइए जिससे हमको मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो अगला लाइन है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था किसने? भीम द्वितीय ने, या उसका ही नाम है मूलराज द्वितीय। याद रखिएगा, किसको? मोहम्मद गौरी को जो पहली बार हराया था वो भीम द्वितीय था, जिसका एक और नाम है मूलराज द्वितीय। ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला लाइन है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदवार के युद्ध में। कब किया था? चंदवार के युद्ध में। और कब? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। किसको? जयचंद को, मतलब मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। कब? 1194 ईस्वी में और चंदवार के युद्ध में। याद रखिएगा ये सारी चीजें। अगला लाइन है कि वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विद्यार्थीगण, याद रखिएगा इसको, कि भारत में मुस्लिम शक्ति का जो स्थापना हुआ वह तराइन के द्वितीय युद्ध से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। अगला लाइन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? सही क्रम जो है मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और तैमूर। ये भारत पर आक्रमणकारी जो थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, उसका सही क्रम है। पहले मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां और फिर तैमूर। ठीक है, अगला है कि वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी, वो कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो सिक्के चले थे उसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बना हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है कि बख्तियार खिलजी कौन था जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? कौन था? मोहम्मद गौरी का दास। कौन? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। आपको बताते विद्यार्थीगण कि नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। और आपको ये भी बता दें साथ में कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला।
याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थित है वह बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, अगला लाइन है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगला लाइन है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आकदा प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्यारे विद्यार्थीगण, आशा करते हैं कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चाहिए इस तरह का रेगुलर वीडियो, ठीक है, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, चैनल को, और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इस तरह के शानदार वीडियो का जो है लाभ उठा सकें। ठीक है, तो विद्यार्थीगण, मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक, नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।